भारत और चीन के बीच जो मौजूदा विवाद चल रहा है उस पर अब चीन के सुर में नरमी नजर आई है। कुल मिलाकर चीन अब लद्दाख की गलवान घाटी में हुए तनाव के बाद बैकफुट पर नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के सचिव झाओ लिजान का बयान सामने आया है, जिसमें झाओ ने कहा कि वह भारत से बातचीत को तैयार हैं। इसके लिए राजनयिक और सैन्य दोनों तरह से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इस बारे में चीन के ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। वहीं झाओ लिजान ने इस बारे में आज चीनी मीडिया को भी संबोधित किया। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम शांति रखने के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि बॉर्डर पर शांति रहे। बातचीत से दोनों देशों में जो मतभेद थे वह दूर किए जा सकते थे, लेकिन ठीक इस समय हम अपनी संप्रभुता और सीमा की क्षेत्रीय अखंडता से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। वहीं झाओ लिजान ने भारत के इस सख्त रवैये के बाद आज कहा कि वह भारत से और झड़प नहीं चाहते हैं। झाओ ने कहा कि सही और गलत पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन चीन ने अपना अड़ियल रवैया इस बातचीत की पेशकश के दौरान भी दिखाया। झाओ ने कहा कि गलवान वैली में जो झड़प हुई है वह चीन की सीमा में हुई है। वहीं झाओ लिजान ने यह भी कहा कि भारत को अपने सैनिकों को अनुशासन में रखना चाहिए, लेकिन झाओ ने कहा कि वह चाहते हैं कि दोनों देशों में जो भी तनाव है वह आपसी बातचीत से सुलझ जाए। चीन की इस बातचीत के रवैये के दौरान उसका दोहरापन भी साफ तौर पर नजर आया है, जिसमें झाओ ने कहा कि गलवान वैली का इलाका चीन से संबंधित है। वहीं झाओ ने कहा कि भारत ने बॉर्डर क्रॉस किया है। चीन और भारत के इस तनाव पर पूरी नज़र बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी पार्टियों के अध्यक्ष वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। दरअसल भारत और चीन में जो 15 जून की शाम और रात में टकराव हुआ उसमें भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए। इसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू की शहादत हुई। वहीं इस झड़प के दौरान कई चीनी सैनिक भी मारे गए।